अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम जेनेटिक एल्गोरिदम को देख रहे थे एंड जेनेटिक एल्गोरिदम में हमने सीखा इनिशियल पॉपुलेशन, फिटनेस, सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन, ये इसके हिस्से हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि आप अपनी जो क्रोमोसोम है उसको किस तरह से बनाते हैं। इस केस में हमने देखा हमारे पास चार जो नैपसैक प्रॉब्लम थी कि चार आइटम्स हैं, तो उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना। तो क्रोमोसोम वाज जस्ट रिप्रेजेंटिंग 0101 मींस व्हाट कि कौन सा आइटम सेलेक्ट किया, कौन सा आइटम सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसकी जो बाकी डिटेल है वो बैक एंड पे पड़ी होती है, उसके अंदर हम फिटनेस वगैरह को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिटनेस के अंदर उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल जो कि एज अ प्रोजेक्ट आप अपना कर सकते हैं एंड वो हम इंशाल्लाह क्विकली देखते हैं। टाइम टेबल वाला जो मैंने आपसे जिक्र किया था हम उसको देखते हैं। बड़ा आसान सी बात है, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो प्लीज़ काइंडली मुझे बता दीजिएगा, शुक्रिया। ये नॉर्मली हमारे पास एक टाइम टेबल है, किसी एक बैच के किसी एक सेक्शन का टाइम टेबल है। ये जो एक स्लॉट है, ये वाली एक स्लॉट है, इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। ये डे होता है, इधर यहाँ पर टाइम होता है, उसका स्टार्टिंग टाइम होता है, इसका ड्यूरेशन होता है। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन है इस पर आप गौर करें तो ये हाफ़ एन आवर के ड्यूरेशन होते हैं। तो अगर ये 3 घंटे की क्लास है, दिस मीन्स कि ये हाफ़ एन आवर के 6 स्लॉट्स उसके पास मौजूद होंगे। इसी तरह ये एक क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है 11:30 और इसका ड्यूरेशन है 3 क्यों, आधे आधे घंटे के, 3 है तो 1.5 घंटे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक बंदे की किसी एक कोर्स को किसी अच्छा, इसमें अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को देख लूँ तो कोर्स के हिसाब से हम देखें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को देखते हैं तो हमें पता चला कि यार अगर आपने इन स्लॉट्स को कहीं एडजस्ट करना है तो आपने कैसे एडजस्ट किया हुआ होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, कोर्स का नाम क्या है, ये जो स्लॉट है वो 1.5 घंटे की 2 होंगी और एक जो लैब होगी वो 3 घंटे की होगी। ठीक है, ये तो पहले से डिसाइडेड होता है। जब हमने टाइम टेबल बनाना होता है तो उसके अंदर हमने देखना क्या होता है, उसके अंदर हमने जो चीज़ें सेट करनी होती हैं वो ये सेट करनी होती है। अच्छा, इसकी जो लैब है जो लैब हो रही होती है उसमें हमने लैब नहीं सेट करनी होती। लैब ये नहीं ये फिक्स है कि अच्छा यार ये कंप्यूटर लैब में ही होगा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, इसकी जो चीज़ें सेट होनी है वो सेट होनी है कि कौन से दिन, ट्यूसडे वाले दिन 11:30 बजे स्लॉट ये होगा काम। ठीक है, इसी तरह जो ये क्लास है, थ्योरी है, थ्योरी के लिए हमने टाइम भी बताया, ड्यूरेशन तो हमें ऑलरेडी पता था, टीचर का नाम ऑलरेडी पता था, कोर्स का नाम ऑलरेडी पता था। हमने क्या बताया, किस टाइम पर और किस दिन है वो और किस रूम में, 3 चीज़ें बताई, रूम, टाइम और डे, हमने ये डिसाइड किया। ठीक है, तो इस स्लॉट को हमने अगर एडजस्ट करना है, एक क्लास को एडजस्ट करना है थ्योरी की, तो हमें 3 चीज़ें बेसिकली एडजस्ट करनी है, रूम, टाइम और डे। डे, रूम और टाइम। ठीक है, जबकि इसमें हमने क्या एडजस्ट करना है, डे और टाइम, डे और टाइम। ठीक है, योर डे स्टार्ट टाइम भी कौन सा, स्टार्टिंग टाइम। ड्यूरेशन तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 2 3 4 5 6 ये वाली स्लॉट्स होंगी। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया है, इन स्लॉट्स को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो मैंने इन स्लॉट्स को कुछ नंबर्स दे दिए। पहली स्लॉट को 1 2 3 4 एंड सो ऑन दे दिया। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास 9:30 होनी है तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो टाइम होगा वो मैं 9:30 नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 4 का मतलब आप ट्रांसलेट कर लेंगे इनटू 9:30। इसी तरह ये वाली जो लैब है ये 11:30 बजे हो रही है लेट्स सपोज, तो इसका मतलब है कि ये 8 पे हो रही है। क्यों 8, 1 2 3 4 जैसे एक एरे होती है उस हिसाब से नंबर हमने लिखे हुए, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है जी, ताकि हमें बाद में आसानी हो। ठीक है, सो अगर मैं ये देखूं कि जो मुझे ऐसी स्लॉट्स होंगी, ये ढेर सारी स्लॉट्स हैं राइट, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं क्रोमोसोम बनाने के तरफ जा रहा हूँ तो उसमें अगर मैं ये देखूँ तो एआई के कोर्स की 2 क्लासेस होंगी, थ्योरी की क्लासेस होंगी और एक लैब होगी, एक सेक्शन की अभी मैं बात करूँ, एक सेक्शन में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा जी कोर्स स्लॉट आईडी ये 012 क्या है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ आता है। इस कोर्स का अपना एक आईडी होगा, ये कोर्स का नाम है, कोर्स का एक आईडी है। इसी तरह ये किस बैच को असाइन, किस बैच का है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये बैच का है। ठीक है, इसमें अभी मैं बैच कह रहा हूँ कि जो सेक्शन ए है उसको मैं 17 कह दूंगा, सेक्शन बी को मैं जैसे ये सेक्शन बी है तो उसको हमने 18 कह दिया। ठीक है, तो मतलब आप इसमें कुछ भी नंबर्स रख सकते हैं, ये जस्ट आइडिया देने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है टीचर आईडी।
कि यार ये वाला कोर्स पढ़ा रहा कौन सा टीचर है, मतलब ताकि जब हम टाइम टेबल में क्लैश देख रहे होंगे तो हमने ये भी देखना कि यार इस टीचर की इसी टाइम पे कोई और क्लास तो नहीं हो रही, तो टीचर आईडी भी आ गया। फिर आ गया ड्यूरेशन, कि ये थ्योरी थी तो ये देखें 3 and 3 का है, जबकि जो लैब थी वो हमने यहाँ पे 6 की कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जो को थ्योरी है उसमें आपने रूम्स डिसाइड करने हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमने डिसाइड करनी है, रूम, डे और टाइम। ये 3 चीज़ें हमने देखी थी, रूम, डे और टाइम। बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो गिवन है ना, जैसे यहाँ पर टीचर का नाम, किस बैच के लिए है, इसका ड्यूरेशन क्या, ये तो गिवन है। ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। इसमें जो चीज़ आपने डिसाइड की वो रूम, उसका स्टार्टिंग टाइम और डे, रूम, डे और स्टार्टिंग टाइम, ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पे डिसाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास लैब होगी, लैब के अंदर लैब आईडी ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं पुट इन करना, यहाँ पर आपने लैब आईडी ऑलरेडी से पता होगी, अच्छा यार लैब नंबर 3 में करनी है। ये नहीं होगा कि ये आपका जहाँ दिल करे आप उस उधर किसी रूम में लैब तो नहीं रख सकते, इसलिए इसको हमने पहले से प्लेस कर दिया। अच्छा, तो उस सूरत में आपने रूम्स नहीं बतानी, ये 2 चीज़ें बतानी है। गॉट द पॉइंट? यहाँ तक किसी को कुछ शक शुबा तो प्लीज़ देख लें। ओके, अब चलते हैं हम आगे। इस सूरत में हमने क्या किया कि मैंने बेसिकली क्या किया है, वो जो अभी आपने मुझे चीज़ें बताई थी, यहाँ पर अभी हमने जो ये स्लॉट्स डिसाइड की थी, तो इसकी हमने क्या हमने स्लॉट डिसाइड की। डे हमने इसका 3 सेलेक्ट किया, ठीक है, और टाइम हमने इसका 10 सेलेक्ट किया और रूम G04 सेलेक्ट किया। 3, 10 and 4, राइट। तो इसमें हमने 3, 10 and 4 प्लेस कर दिया, ठीक है। 3 डे, 10 टाइम एंड 4 वो, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर अगर मैं गौर करूं तो इसके लिए मैंने क्या सेलेक्ट किया है, 4, 4 और रूम 3, यानी 4, 4 and 3, ये 3 चीज़ें हमारे पास थी, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे 4, 4 and 3 पुट कर दिया। रूम 3 है, डे 4 है, टाइम भी 4 है। इसी तरह जो लैब थी, लैब वाले में हमने सिर्फ डे और टाइम सेलेक्ट करना था, तो डे इसमें हमने डे ट्यूसडे यानी 2 सेलेक्ट कर लिया और टाइम हमने 8 सेलेक्ट लिया। अच्छा, जो डे भी हैं वो भी 1, 2, 3, 4, 5 करके हमने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो वेडनेसडे मीन्स 3, थर्सडे मीन्स 4, राइट। ओके, सो ये इस तरह से आपने चीज़ों को बेसिकली ये चीज़ें आपने फिल कर दी। जो अब ये जितने कोर्सेज़ हैं सब कोर्सेज़ की डिटेल यूँ ही लिखी हुई हैं। ये कोर्सेज़ से मुराद हर कोर्स की आगे 2-2, 3-3 स्लॉट्स हैं। थ्योरी ऐसे भी होंगे, जैसे इंग्लिश वाला है तो उस इंग्लिश वाले के अंदर हमने यहाँ पर 2 स्लॉट्स डाली हैं। इसमें थ्योरी वाली हैं, लैब नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, ये इसके अंदर हमारे पास थ्योरी भी है, लैब भी है। इस तरह की ये सारी की सारी जितने भी स्लॉट्स होती हैं ऐसी, ये सब की सब स्लॉट्स बेसिकली यहाँ आपने पुट इन कर देनी है और यहाँ पर इन चीज़ों नंबर्स को आपने फिल करना है, ठीक है। अब जो एक सोल्यूशन होगा वो बेसिकली इन्हीं नंबर्स को फिल करेंगे। जब आप एक टाइम टेबल बनाते हैं तो कोई इसको किसी जगह पुट करते हैं तो यहाँ वो नंबर्स ही लिख देने हैं, ठीक है। सो जो आपका टाइम टेबल है जो कि इस फॉर्म में होता है, उसको ज़रा इस फॉर्म में ज़रा एक दफ़ा समझ लें कि आपने बेसिकली उसमें करना क्या है। उस स्लॉट को उठा कर यहाँ पर कहीं पुट करना है कि अच्छा यार इसकी क्लास को ना वेडनेसडे वाले दिन 10वीं स्लॉट में रख दो। 10वीं से मुराद क्या होगी, 8 × 5 जो भी बनता है टाइम, उसके मुताबिक 11, 11:30 जो भी टाइम बनता है वो वहाँ पे पुट कर देंगे। समझ आ रही है बात की? सो जितने आपके क्रोमोसोम होंगे, अब उन क्रोमोसोम में बेसिकली हर क्रोमोसोम ने एक क्रोमोसोम ने इन सारी चीज़ों को फिल करना है। इन चीज़ों को, ये ऑलरेडी फिल्ड हैं, ये चीज़ें हमने फिल करनी है। तो इनको हम यूँ करते हैं, एक अलग टेबल बना के रख लेते हैं और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। अब वो कैसे? मैंने ये कहा कि आप यूँ करते हैं, जो पहला थ्योरी की क्लास थी तो उसमें आपने एक चीज़ ऐड कर दी, रूम टाइप। अच्छा, रूम टाइप किस लिए है? अगर वो थ्योरी है तो रूम की टाइप 1 होगी। ये भी थ्योरी की 2 स्लॉट्स थी। लैब था, उसमें रूम आईडी 2 थी। तो इसके अंदर जो रूम आईडी या लैब आईडी है, इन दोनों में वो खाली है, जबकि लैब वाले केस में वो ओपन है, ठीक है। वो ऑलरेडी ओपन से मुराद है कि वो गिवन है, ठीक है। इसमें ये ओपन है, यहाँ पर ओपन है, मतलब यहाँ पर आपने इनपुट करनी है, यहाँ ओपन नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड है, इसको आपने चेंज नहीं करना अगर वो लैब वाला, ठीक है। तो इस टेबल से आपने ये देखा कि अच्छा यार वो लैब अगर है तो आपने इस सूरत में इसको उठाकर इधर पुट कर दिया। अगर नहीं है तो जैसे ये था, तो यहाँ पर आपने लैब आईडी अगर गिवन नहीं है तो टाइप आपने 1 डाल दी, और अगर लैब आईडी गिवन है तो उस सूरत में आपने लैब आईडी यहाँ पुट करके यहाँ टाइप 2 कर दी। इसका बाद में हमें फ़ायदा नज़र आएगा, ठीक है। ये क्यों मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा पुट की है, एक एक्स्ट्रा।
ये जो एक चीज़ है, अब आपने ये एक जो चीज़ है ये एक स्लॉट के लिए, ये जो 3 चीज़ें थी बेसिकली यही वही 3 चीज़ें हैं। ये एक के लिए, फिर दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, तो ऐसी जितने ये यहाँ पर आपके पास चीज़ें हैं, जितने भी एक टाइम टेबल के अंदर ऐसी स्लॉट्स हैं, उन सबको आपने उठा उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह से ये यूँ पुट कर देना है, ठीक है। वो जो चीज़ मैंने वहाँ इस तरह से लिखी थी, अब वो मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन कि इसको, ये हैं क्या, ये एक क्रोमोसोम के अंदर ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने होंगे, ऐसे जितने भी स्लॉट्स बनते हैं आपके टाइम टेबल में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब जितने भी होंगे, सब टीचर, सब बैचेस के, सब सेक्शंस के जितने भी स्लॉट्स होंगे वो सब के सब आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो ये यूँ बनता है, तो इसको अगर मैं कहूँ यार ये एक ऑब्जेक्ट अगर होता और तो ये उसकी एक एरे हो जाती, यानी ये एक ऑब्जेक्ट बना लें आप, उसके ये 4 एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर्स क्लास बना लें, उसके अंदर ये 4 एट्रीब्यूट्स डालें, ये भी 4 वही एट्रीब्यूट्स हैं, वही 4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो बेसिकली ये उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, और कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जितने आपके पास स्लॉट्स हैं उतने आप ऑब्जेक्ट्स बना लें, ठीक है जी। एंड ये अगर मैं उसकी एक एरे बना लूँ तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास जीन आपने बनाई, क्लास जीन एक नाम से, क्लास जीन के नाम से बना ली, उसके अंदर क्या है, इंटीजर रूम का टाइप, डे, टाइम और रूम नंबर या लैब आईडी वटएवर जो आप इसे कहना चाहें, ठीक है जी। सो ये एक स्लॉट बन गई। और आपने एक क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम हैज़ मल्टीपल जीन्स। जो हमने पहली वाली एग्जांपल देखी थी उसके अंदर क्रोमोसोम जीन जो होता था वो उसके अंदर वो आइटम नंबर खाली था, इस जीन के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक हो गया। ये 4 एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन किए और अब आपने अपनी क्लास बना ली क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम हैज़ मल्टीपल जीन्स, तो जी ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, जी ऑफ 3 बेसिकली क्या है, दिस इज जी ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, राइट, जी ऑफ 3, जी ऑफ 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये जो 0 है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके इस स्लॉट को रिप्रेजेंट करेगा, इस स्लॉट को, ठीक है। इसको कौन है, ये 1 है, तो जो इधर आपने आईडी दिए थे जो मैं उस टाइम कह रहा था, ये कोर स्लॉट आईडी, ये 0 1 2 3 4, ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली रेफरेंस, एक किस्म का फॉरेन की समझ लें, जो भी आप उसे समझना चाहें, कि ये वो आईडी है जिसकी बुनियाद पे आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा है, तो ये किसका है, तो ये इसकी एरे का इंडेक्स 1 है, एरे का इंडेक्स 1 है, क्रोमोसोम का ऑब्जेक्ट है सी, उसके अंदर तो इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया सी डॉट जी ऑफ 0, सी डॉट जी ऑफ 0 डॉट रूम आईडी, रूम टाइप, डीएस की बात हो रही है। ये जगह कौन सी है, सी क्रोमोसोम का ऑब्जेक्ट सी डॉट जीन ऑफ 1 डॉट रूम आईडी, ये जगह क्या है, सी डॉट जी ऑफ 1 डॉट डे, सही है। तो आपने इनके अंदर रेंडमली वैल्यूज़ ही पुट करनी है और उसके बाद क्लैशेस वगैरह चेक करने हैं, ठीक है। तो जितने क्रोमोसोम होंगे, हर क्रोमोसोम के अंदर ऐसे बेतहाशा जीन्स होंगे, जैसे हम यहाँ पर देखते थे पिछली एग्जांपल में, यहाँ पर हर क्रोमोसोम के अंदर ये सिर्फ जीन में लिखा होता है ये आइटम ए बी सी डी है, उसमें सिर्फ आइटम का नाम था। यहाँ पर अब सपोज करें कि यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ 4 एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स आपने असाइन करने, तो उसमें आपने रेंडमली वैल्यूज़ पुट कर देनी है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है जी। सो उसमें वैल्यूज़ आप पुट करेंगे एंड ये वाला पोर्शन अलग से पीछे पड़ा हुआ है, ये वाला ऐसे पड़ा हुआ है, इसके आगे यूँ पैरेलल में बने हुए हैं, ठीक है, ये यूँ पैरेलल में आपके साथ बने हुए, यानी एरे हमने बना दी है और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वो रेंडमली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने उनकी फ़िटनेस चेक करनी है। अब फिटनेस कैसे चेक करनी है इसके ऊपर हम मैं छोटी सी और वीडियो बना दूंगा। पहले आप इस चीज़ को समझ लें, इसको अच्छे से देख लें ताकि आपको एक क्रोमोसोम को आप विजुअलाइज़ कर पाएँ, तो फिर बाकी चीज़ों को हम अच्छे से देख लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा सा आपको कोड भी समझा दिया है कि इसके अंदर ये क्रोमोसोम होगा, उसके अंदर जीन्स होती हैं, जीन्स
के साथ फिटनेस होती है इस क्रोमोसोम की, ठीक है। तो वी विल हैव मल्टीपल क्रोमोसोम, ऐसे ही आपके पास ये एक एरे बनी हुई है, इसी तरह एक और नीचे आप एरे बना लेंगे, वो क्रोमोसोम 2 होगा, इसी तरह क्रोमोसोम 3, उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू रैंडमली आपने पुट करनी है वो 5 दिनों में से कोई एक दिन होगा, ठीक है। तो वो आपने 0 1 2 3 1 2 3 4 5 में से कुछ पुट कर देना है। इसमें आपके पास टोटल 16 स्लॉट्स थी, तो 16 में से पुट करना है। यहाँ पर आपके पास जितने रूम्स हैं उनमें से प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से रैंडम नंबर आप यूँ पुट किए जा रहे हैं, और हर एक में फिर चेक करेंगे कितने क्लैशेस हैं। क्लैशेस कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस करें, इसको समझें, एंड यू कैन डू दिस थिंग एज योर प्रोजेक्ट। एंड लेट्स सी जी, अगर किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो डू लेट मी नो, एंड जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।